मुस्लिम जाति का आदमी है और आपको छद्म वेश धारण करके नगीना से हिंदुओं को वोट लेकर सांसद बन चुका है। देश के दुश्मन वापस जाओ, बार में जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। दलितों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुस्लिम जाति का आदमी है और आपको छद्म वेश धारण करके नगीना से हिंदुओं को वोट लेकर सांसद बन चुका है। इसलिए अपने आप को पहचानिए, जो अपने बीच में दुश्मन है देश से उनको बाहर निकाल के फेंक दीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ, देश के दुश्मन वापस जाओ, देश के दुश्मन वापस जाओ। टूट जाए वो पत्ते नहीं है, हम आंधियों से कह दो अपनी औकात में रह जाते हो। शांत शहर में अच्छे माहौल में अगर यह सारी बातें बोली जा रही हैं तो बहुत दर्दनाक और बहुत घटिया बातें कही जा रही हैं। जो हिंदू मुस्लिम करने की बातें की जा रही हैं, भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं। हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, कभी हमने नहीं कहा कि हाँ किसी को भड़काने का अगर काम कर रहे हो। कहीं माहौल अगर खराब भी हो रहा होता है तो उसको भी शांत करने का काम करते हैं। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने जो हमें हिम्मत दी है, जो समाज को कहां से कहां उठा करके लेकर आए हैं, हम उनको एक मसीहा कह सकते हैं, मसीहा, जिन्होंने हमें यहाँ पहुँचाने का काम किया है, जिन्होंने लड़ाई लड़ने की शक्ति दी है। साथियों, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बार में जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमारे बीच में हमारी एक छोटी बहन है मीनाक्षी, मैं मीनाक्षी से कहूँगा जरा दो शब्द रखें। मीनाक्षी, आप सबको पता है कि कल यहाँ पर एक मसाल यात्रा निकाली गई जो कि बहुत ज्यादा अच्छी थी। सबको पता है कि बांग्लादेश की धरती में, सबको पता है कि आज बांग्लादेश की धरती पे क्या हो रहा है। सब जानते हैं कि पहले आरक्षण से रिलेटेड वहाँ पे बच्चों ने आंदोलन किया, जहाँ से वहाँ के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, और आज वहाँ पर हिंदू मुस्लिम जैसी हिंसक घटनाएं घटित हो रही है। उसी के लिए कल काशीपुर की धरती पर एक आंदोलन किया गया था, मसाल यात्रा, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी थी और ये हर जगह होनी भी चाहिए, क्योंकि भारत वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देता है। और जब किसी देश पर विपदा आती है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उस देश के साथ खड़े हों। बहुत अच्छी बात है, पर गलती यहाँ पर है कि जब तुम बांग्लादेश का सपोर्ट कर रहे थे, बांग्लादेश के हिंदुओं का सपोर्ट कर रहे थे, तो तुम होते कौन हो कि एक धार्मिक चीज को लेकर गलत टिप्पणियों करो। बड़े भैया चंद्रशेखर आजाद जी पर इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया विपिन अग्रवाल व्यक्ति के द्वारा, क्या वह गलत नहीं था? गलत था। जिस कार्य के लिए तुम आए थे उस कार्य को तुम्हें करना चाहिए था, ना कि गलत टिप्पणियां। आज मैं देख रही हूँ कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, हर भारतीय उस चीज को शेयर कर रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ कि काशीपुर में जब भारत जो मसाल यात्रा की गई, बहुत अच्छी बात है। जिस प्रकार मणिपुर में महिलाओं को नग्न किया गया, तो क्या यहाँ के व्यक्तियों का कर्तव्य नहीं बनता था कि एक मसाल यात्रा मणिपुर के सपोर्ट में की जाए? जब मणिपुर में महिलाओं को नग्न किया जा रहा था तो क्या उनका कर्तव्य नहीं बनता था कि एक मसाल यात्रा काशीपुर की गली गली में निकाले, ताकि लोगों को पता चले कि मणिपुर 4 महीने से हिंसा की आग में जल रहा है। आज सबको बांग्लादेश दिखाई दे रहा है, सारे न्यूज चैनल उठाकर देख लो, हर जगह बांग्लादेश हो रही है। पर जब मणिपुर 4 महीने से हिंसा की आग में जल रहा था, तब मणिपुर किसी को दिखाई नहीं दिया। इजराइल फिलिस्तीन का वॉर चला, जब सबने बोला कि हम इजराइल के साथ हैं, हम इजराइल के साथ हैं, उस टाइम इजराइल सबको दिखाई दिया। ऐसा है ना, इस सबको देखकर ऐसा लगता है कि जब मणिपुर में ऐसा हो रहा था और आज बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है, तो इन सबको देखकर ऐसा लगता है कि बांग्लादेश भारत का एक राज्य है जिसकी हम इतनी चिंता कर रहे हैं। और जब मणिपुर में ऐसा हो रहा था तो लग रहा था कि शायद कोई भारत से बाहर की एक कंट्री है जिसके लिए कोई खड़ा ही नहीं हो रहा था। तो मैं कहना चाहूंगी उन सभी से कि जो भी यहाँ पर मसाल यात्रा निकाले तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बड़े भैया चंद्र
करेंगे। तो हम भी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो घटनाएं घटित हो रही हैं, हम उसके सपोर्ट में नहीं है। हम भी चाहते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी न्याय मिले। और मैं चाहती हूँ कि विपिन अग्रवाल जैसे जातिवादी जो सोच के लोग हैं, उन पर कड़ी से कड़ी सजा दे उनको। और मैं कहना चाहूंगी कि आगे से काशीपुर की धरती पर ऐसे जो हिंदू मुस्लिम वाले केस होते हैं, वो कभी ना किए जाएं। जय भीम, जय संविधान। जय भीम, जय भीम। भीम आर्मी जिंदाबाद, 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 भीम आर्मी जिंदाबाद, 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 चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, 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 चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कल से ये बात की थी, सबसे पहले सोशल मीडिया पर आकर माफी मांगनी चाहिए थी। एक जिम्मेदार आदमी है शहर के, आज अगर ये माफी मांगते तो भीम आदमी को जरूरत नहीं पड़ती सड़कों पर उतर के अपना प्रदर्शन करने का। ये तो एक सिर्फ हल्के सी स्टार्टिंग है। अगर हमारी बात को प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो हम उनसे भी ज़्यादा लंबा जुलूस निकाल सकते हैं, पर हमारी मंशा ऐसी नहीं है। हम शहर के बारे में पहला सोचते हैं। हमने हमेशा शहर, अगर पाकिस्तान का पुतला हमने सबसे ज़्यादा भूखा हुआ, अजय भाई से पूछ लो, अगर कोई भी किसी समाज का बंदा किसी बच्ची के साथ शोषण किया जाता है, हम एसडीएम को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर आते हैं कि आपके द्वारा इस तरीके की बदतमीजी की गई, ये गलत है। और मेरी प्रशासन से मांग है कि हम जो ये तहरीर लेकर आए, हमारी इस तहरीर पर मुकदमा दर्ज करा जाए और उनको जेल भेजने का काम किया जाए। अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके की हरकत करेगा तो भीम आर्मी के द्वारा कोई भी ऐसा काम को गलत अंजाम देगा, हम उसके खिलाफ जाएंगे। रिपोर्ट कर सकता था समाज, उस सोच को भी घुमा फिरा करके उसने बोलने का काम किया। क्या हम इसी के लायक रह गए हैं? आज उसने देखा होगा कि मैं वकील हूँ, ये मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं समस्त जनता से कहता हूँ, तो कहना चाहता हूँ अपने दलित भाइयों से और मुस्लिम समाज के लोगों से कि हम सब लोगों को मिलकर के संघर्ष करना होगा। और ये लड़ाई हमारी छोटी नहीं है। अगर काशीपुर में लोग कोई आंदोलन करेंगे तो आज तो एक बंदे ने बोली हमारे खिलाफ ये बात, कल को 1000 लोग हमारे खिलाफ बोलेंगे। तो हम दलितों को, बहुजनों को और मुस्लिम समाज के लोगों को एक हो जाना चाहिए। हमारा काम ये नहीं है कि मुकदमा दर्ज कराया और चले गए। खिलाफ कार्रवाई होना जरूरी है, क्योंकि इन्होंने जो है अनुसूचित जाति के व्यक्ति के खिलाफ अभद्र व्यवहार किया है, तो इसलिए इनके खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण का कानून मुकदमा होना चाहिए। और इसके खिलाफ जो है, और एक सांसद को, एक देखिए हम आम पब्लिक तो कोई बात नहीं है, वो हमारे प्रतिनिधि है, सांसद है, चुने हुए सांसद है, तो काफ़ी अच्छी वोटों से जीत के गए हुए हैं। देश में जो घटना घटी थी उसको लेकर के काशीपुर में आंदोलन किया गया। उस आंदोलन में विपिन अग्रवाल जो पेशे से वकील है, उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए हैं। वीडियो हमारे पास पड़ी हुई है, वो भी जाओ उसको शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं